तालिबान के खौफ से हल्कान पाक के हुक्मरान, इस्लामाबाद के बंद कमरों में बैठकों का दौर जारी है। पाक तालिबान तनाव को कम करने पर चर्चा हो रही है। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज को चेतावनी दी है कि काबुल के प्रति आक्रामक रुख से परहेज करें शहबाज। और ये अपने आप में बड़ी बात इस लिहाज से है कि यही काबुल पाकिस्तान के लिए ऐसा लग रहा था कि ये तो हमारा ही है, ये हमारे ही लोग हैं। जब तालिबान सत्ता में आया तब पाकिस्तान की ओर से ये खुशी मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था कि साहब ये तो हमारे ही लोग हैं, अब तो हमारे हिसाब से चलेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। और भारत के साथ रिश्ते बेहतर हैं, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ रिश्ते बेहतर हैं, हमने उनकी मदद भी की। और पाकिस्तान जो कि ये सोच रहा था कि तालिबान तो अब हमारे ही हैं, तालिबान की सरकार रहेगी तो हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब आप जो हैं काबुल के प्रति आक्रामक रुख ना अपनाएं। लेकिन टीटीपी, यहाँ समझना होगा टीटीपी है क्या। टीटीपी दरअसल पाकिस्तान का एक खूंखार आतंकी संगठन है। पूरा नाम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। 2007 में तहरीक-ए-तालिबान का गठन होता है। पाकिस्तान का गठन बैतुल्लाह मसूद की अगुवाई में टीटीपी का गठन होता है। 2014 से 2018 के बीच पाक सेना ने बड़ा अभियान चलाया। पाक कार्रवाई में लगभग खत्म हो गया था संगठन। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद फिर मजबूत हुआ टीटीपी। 2021 में तालिबान की वापसी से टीटीपी की सक्रियता बढ़ी गई। अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाके में टीटीपी का गढ़ माना जाता है और टीटीपी ने हाल के दिनों में तेज हमले किए हैं। मनन द्विवेदी जी, यहां समझना चाहूंगा, भारत के साथ तो रिश्ते बेहतर हैं, हाल ही में मुलाकात भी हुई विदेश सचिव के साथ, लेकिन यहां पाकिस्तान जो जश्न मना रहा था जब तालिबान 2021 में आया तो जश्न मनाता हुआ नजर आया था, खुशी मनाते हुए नजर आए थे। और ये कहा जा रहा था कि साहब अब तालिबान तो आ गया, अब हमारे ही लोग हैं, अब हम बेहतर रिश्ते रखेंगे, हमारा भला होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टे हो रहा है, बल्कि वहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, काबुल के प्रति आक्रामक रुख ना अपनाएं। तो क्या आने वाले दिनों में शहबाज सरकार तालिबान के सामने हाथ पैर जोड़ेगा? जी, मुझे यहाँ पे लगता है कि ये सारा जो खेल है, ये टेररिज्म का खेल है, ये एक नॉन स्टेट एक्टर और इंसर्जेंसी का खेल है। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बड़े पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा कि मनी और पॉलिटिकल वायलेंस, पैसा, कैपिटल और राजनीतिक हिंसा, इनके ऊपर पूरा ही टेररिज्म और पाकिस्तान का जो एडिफाइस है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो बेस्ड है। और ये जो टेररिस्ट होते हैं, अगर हम तालिबान को भी देखें और तालिबान से ओरिजिनेट हुआ टीटीपी, तहरीके तालिबान है पाकिस्तान, तो ये बेसिकली मर्सिनरी फोर्सेस हैं। क्योंकि कोई भी आप देखिए, कोई भी मेहनत कश मुस्लिम ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जाकर अफगानिस्तान में या कश्मीर में जाके लड़े या जिहादी बन जाए। ऐसा ऐसा कभी भी कोई भी सिविलियन मुस्लिम या हमारा मुस्लिम भाई या बहन नहीं चाहेंगे। पर ये बेसिकली पैसे के लिए लड़ते हैं। लेकिन और यहाँ पर कब ये रोल लोग नहीं, मैं ये समझ लोग कब आप साइड चेंज कर लेते हैं, मनन सुबह द्विवेदी जी, तालिबान के साथ हैं तो शाम को पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, हाँ, और 4 दिन बाद टीटीपी ज्वाइन कर लेंगे। मैं तो मैं बड़ी फ्लूइडिटी मैं की नॉन स्टेट सिचुएशन एक्टर होती की है। बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ये सवाल किया कि तालिबान की सरकार का रुख पाकिस्तान के लिए क्या है, और उस रुख को अगर और नरम करना है तो फिर पाकिस्तान को तो फिर अपनी भाषा नरम करनी होगी, शहबाज सरकार को तो हाथ पैर जोड़ने होंगे ना, क्योंकि भारत जी के साथ बिल्कुल। रिश्ते तालिबान की सरकार के बेहतर हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। उसमें यह है कि भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन बड़े अच्छे हैं। हामिद करजाई के टाइम पे देखें और नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट चला था, उस समय काबुल के प्राइम मिनिस्टर थे, जो हेड ऑफ स्टेट थे वो थे मोहम्मद दाऊद खान। तो शुरू से हामिद करजाई ने भी, जो अभी रिसेंट पास्ट की बात है, और दाऊद खान और बीच के जो हुक्मरान रहे हैं काबुल के और अफगानिस्तान के, उनका कभी भी पाकिस्तान से बनी नहीं, उनकी कभी भी पाकिस्तान से कॉपरेशन नहीं हुआ। और इसका मुख्य कारण था जो 1893 में जो मॉर्टिमर डूरंट को भेजा गया ब्रिटिशर्स की तरफ से, और अफगानिस्तान की तरफ से आए अताउर रहमान। जी, तो उस समय जो डूरंट लाइन की जो परिकल्पना की गई थी, जो ट्रीटी साइन हुई थी,
कभी भी अफगानिस्तान ने नहीं माना है इसे। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसको सारी विदेशी ताकतें इस्तेमाल करेंगी, यूटिलाइज करेंगी। और जहां तक भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की बात है, हमने वहां की पार्लियामेंट बनवाई, हमने वहां की मानव सुरक्षा के क्षेत्र में काम किया, उनके एजुकेशन को देखा, उनके हेल्थ सेक्टर को देखा। और एक तरीके से अगर हम पॉपुलर कल्चर की तरफ जाएं तो हम पाएंगे कि सिनेमा में देखिए हमारे अमिताभ बच्चन ने एक पठान की भूमिका अदा की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो एक ग्रीक हिस्टोरियन है हीरोडोटस, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है कि यहाँ पर जो ट्विलाइट जोन का जो एरिया, आफपाक का जो फाटा का बलूचिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पर पकियाटान्स रहते हैं। और ये उस समय की बात है जब इस्लाम ने वहां पर कंट्रोल नहीं लिया था। ये तो 7th सेंचुरी एडी में अरब मुस्लिम्स ने जब कैप्चर किया अफगानिस्तान और फाटा के एरिया को, तब जाके वहां के पकियाटान्स पठान्स बने और पश्तून्स बने और पठान्स बने। और उन्होंने अपनी मिलिटरिस्टिक स्टाइल और स्पार्टन टाइप की आक्रामक चीजों को अपने कल्चर में आत्मसात किया। तो जहां तक भारत और मैं खत्म करना चाहूंगा, जहां तक भारत और अफगानिस्तान की बात है, हमारे बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस रहे, सांस्कृतिक रिलेशंस रहे। कौन भूल सकता है उस कहानी को कि काबुली वाला पठान आकर कलकत्ता की गली में आवाज लगाता है, काबुली वाला आया रे, काबुली वाला आया रे। और वहां से वहां पर उसे अपनी बच्ची हिना याद आती है और वहां एक छोटी बच्ची को वो मेहंदी लगाता है और उस परिवार को मेहंदी बेच के जाता है। बुर्ज काशी को भी हम नहीं भूल सकते, जो कि अफगानिस्तान का बड़ा रॉयल स्पोर्ट है। और पठान्स के प्रति हमारा एक बहुत कल्चरल और स्पिरिचुअल एलिजियंस भी रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली गेन करेगा। और भारत ने भी प्रयास किया था दोहा राउंड में, जब हमारे जयशंकर साहब गए थे, जब तालिबान जब अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ हो रही थी अफगानिस्तान से, और उस समय भारत ने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम भी दोहा में तालिबान के साथ मिलकर किया था। लेकिन तो यहाँ मुझे लगता पाकिस्तान, है मनन द्विवेदी जी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के रोल को लेकर अगर चर्चा करें, वो पाकिस्तान तो जश्न मना रहा था तालिबान के आने के बाद से, तो ऐसा क्या हो गया कि तालिबान अब दुश्मन बन बैठा है? देखिए, इसमें ये है, जो पूरी की पूरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बड़ी फ्लूइडिटी रहती है इन इंसर्जेंट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा पैसा दिया, जिस आर्मी ग्रुप ने ज्यादा पैसा दिया, उसके साथ ये लोग लड़ने को तैयार हो, उसकी तरफ से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक तरीके की आर्मी नहीं है, मिलिशिया है। ये मिलिशिया है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि जो आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर और इंसर्जेंसी से निपटने की ट्रेनिंग नहीं होती है। और जिस तरीके का तोरा बोरा का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे ग्रैंड कैनियन की तरह वहां की डेमोग्राफी, वहां का टेरिटोरियल एक्सपेंस है। तो उसके चलते पाकिस्तान की हालत बहुत खराब होने वाली है। और पाकिस्तान, जैसा कि आपने प्रश्न किया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान ज्यादा एक नहीं रहे, क्योंकि किसी समय में जब वहां के इंसर्जेंट्स को सोवियत यूनियन से लड़ने की जब दीक्षा दी गई थी, तो पाकिस्तान में स्थित टेररिस्ट कैंप्स में ट्रेनिंग होती थी। फाटा में स्थित टेररिस्ट कैंप लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, पर वो था अमेरिकन मनी। वो कोल्ड वॉर का शीत युद्ध का जमाना था। अभी मल्टीपोलैरिटी के चलते वहां पे सारे के सारे समीकरण बदल गए हैं। जी, ठीक है। अब ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं ये समझना यहाँ पर जरूरी है कि टीटीपी तो एक तरफ है, दो मोर्चों पर पाकिस्तान मुसीबत में फंसा हुआ है। टीटीपी और बीएलए, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी भी कहर बरपा रही है, और यहां दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान की सेना मात खा रही है। विकल्प क्या बचता है सरेंडर के अलावा? पाकिस्तान की जो सरकार है उसके पास एक ही विकल्प है कि वह दूर दराज के क्षेत्रों में ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में उनको एक सेल्फ गवर्नेंस का मौका दें। अपने को ऑटोनॉमी शब्द यह लोग इस्तेमाल करते हैं। वे चाहते हैं कि रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से उनको ना सिखाया जाए कि कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना चाहे। दुनिया के काफी देशों में ये फॉर्मूला अप्लाई करके दूर दराज क्षेत्र में जो ट्राइबल्स हैं,
खासतौर से ऐसे ट्राइबल्स जो कि खूंखार हैं, लड़ाके हैं और जो कि सेंट्रल पावर्स की हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते, उनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, यही तरीका है। भारत ने भी हम इस फॉर्मूले को कितने सक्सेसफुली नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा सब जगह पे अप्लाई किया है, जहां हमने वहां के जो ट्राइबल नहीं, चीफ्स हैं उनको लेकिन आजादी क्या दे दी। इससे वो सेंट्रल शांत हो गवर्नमेंट ने जाएंगे? उनको वो तो कह मदद रहे हैं कर कि दी। हमें आज़ाद चाहिए, हमें आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए, हमें खैबर पख्तूनख्वा, हमें अपना हिस्सा चाहिए। जी हाँ, अगर उनकी मांगों को शुरुआती दौर में ही नहीं माना जाएगा, फिर हाँ। वो और सख्ती का रुख अख्तियार करेंगे और हो सकता है कि पाकिस्तान से टूटकर अपना अलग एक देश तो बनाने की एक तरह से कोशिश करें। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं, जो मौजूदा स्थिति नजर आ रही है। और हालांकि पाकिस्तानी सेना जरूर बौखलाई हुई नजर आ रही है, टीटीपी के हमले से बौखला गई है पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान तालिबान में तनाव